Hey everyone, the problem that we are going to solve today is the celebrity problem. एक बंदा या बंदी सेलिब्रिटी तब होता है जब उसे हर कोई जाने पर वो किसी को ना जाने। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गोज लाइक कि एक पार्टी चल रही है या महफिल, जो बोलना बोलिए, एक पार्टी चल रही है। उस पार्टी के अंदर एन लोग गए हुए हैं और उन एन लोगों में बताना है कि कोई सेलिब्रिटी है या नहीं। एक और खास चीज़ जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी गई है वो है रिलेशनल बाइनरी मैट्रिक्स। रिलेशनल मतलब यहाँ पे चाचा ताऊ से नहीं है, रिलेशन मतलब कि जो एन लोग हैं वो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, और बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब 0 या 1। व्हाट आई मीन इज कि जब कभी भी कोई बाइनरी मैट्रिक्स VEC, उसका मान के चलो नाम VEC एट I, J है, अगर उसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब होता है I J को जानता है। और सिमिलरली, हाँ एक और चीज़, अगर VEC यानी अगर मैट्रिक्स I J की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब है I J को जानता है। तो क्या J भी I को जानता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। J I को जानता है वो हम पता करेंगे बाइनरी मैट्रिक्स में देख करके उस वैल्यू पे। ये यूनिडायरेक्शनल है ना कि बाई डायरेक्शनल। सिमिलरली अगर VEC मतलब मैट्रिक्स एट I J की वैल्यू अगर 0 होती है तो इसका मतलब है I J को नहीं जानता। तो इसका मतलब J भी I को नहीं जानता, ये हम नहीं कह सकते। ये हम तभी कह पाएंगे जब हम मैट्रिक्स में उस पर्टिकुलर सेल पे रखी वैल्यू को हम देखेंगे उसके बाद। आई होप ये आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। इन शॉर्ट, आपको एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया जाएगा ऑफ n क्रॉस n साइज फॉर n नंबर ऑफ पीपल एंड यू नीड टू फाइंड आउट हु इज सेलिब्रिटी अमंग ऑल दिस नंबर ऑफ पीपल। अब एक आध टेस्ट केसेस देख लेते हैं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और इसको क्या क्या कहना चाहता है। अगर आपके पास एक बाइनरी मैट्रिक्स है, लेट्स से, सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एक पार्टी के अंदर 4 लोग गए हुए हैं और इनके बीच में रिलेशन की कौन किनको जानता है या कौन किसको नहीं जानता वो एक बाइनरी मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, फॉर दिस मैट्रिक्स n इज 4, और आप इस मैट्रिक्स को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलिब्रिटी जो है वो है 2, सेकेंड नंबर ऑफ पीपल, आई मीन पर्सन विद सेकेंड। आप देखोगे कि 2 को हर कोई जानता है, 0 भी जानता है, 1 भी और 3 भी, पर 2 किसी को नहीं जानता। डायगोनल एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। डायगोनल का मतलब क्या होगा आप देखो, VEC एट 0 0 मतलब 0th नंबर वाला खुद को जानता है। ठीक इसी तरह से 1 वाला आदमी 1 को जानता है, मतलब अपने आप को जानना। ऑब्वियस नहीं जानता है अपने आप को, इसलिए सब पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बनाता कि 0 0 1 1, ओके, इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स को कभी कंसिडर नहीं करना। इसके अलावा अगर आप 2 को देखोगे तो 2 को हर कोई जानता है पर 2 किसी को नहीं जानता। दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 2 इज आवर सेलिब्रिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्चुअली में है क्या। सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर n इज 5, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा जो थर्ड पर्सन है वो सेलिब्रिटी है, क्योंकि अगर आप इसको एग्जामिन करोगे तो 3 में थ्री को सभी लोग जानते हैं। देखो 1 1 1, इसके कॉलम में सभी में 1 है और ये किसी को नहीं जानता, इसके सारी रोज 0 है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आवर आंसर विल बी 3। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी पार्टी में कोई आदमी सेलिब्रिटी हो। अगर उस कंडीशन में जिसमें आपकी पार्टी में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं होता, उसके लिए हम -1 रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से है, सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर n इज 5, यू विल फाइंड कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जो सेलिब्रिटी हो, क्योंकि इसमें सभी मैट्रिक्स के सेल में किसी में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सेलिब्रिटी होता तो उसके कॉलम में सभी में 1 होते और रोज सारे 0 होते, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज वाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू कैन रिटर्न माइन। आई होप यार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अच्छा, एक तो एग्जाम्पल्स और कॉर्नर केसेस को आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, मतलब सारे के सारे सेल्स जो है वो 0 हो जाएंगे। ओके, तो उस केस में भी आपको जो है -1 रिटर्न करना है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे मान के चलिए 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, इसमें सारे के सारे सेल्स जो है वो 0 है। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए भी -1 रिटर्न करना है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सारे के सारे सेल्स 1 हो, मतलब हर कोई एक दूसरे को जानते हो। जैसे फ्रेंड्स का सर्कल जो होता है उसमें हम हर किसी को जानते हैं, तो इस केस के लिए भी कोई सेलिब्रिटी नहीं होता इस ग्रुप में या उस पार्टी में, जो बोलना है बोलो। तो इस केस के लिए भी हमें -1 रिटर्न करना। आई होप यार आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड ऑल द सिंपल एग्जांपल्स, ब्रूट फोर्स को सोचना
बहुत ईजी है। हम करेंगे क्या कि हम दो लूप लगा सकते हैं। पहला लूप क्या होगा, जो नंबर ऑफ पीपल्स को दर्शाएगा, और दूसरा लूप उस हर एक एक इंडिविजुअल पर्सन के रोज एंड कॉलम्स को चेक करेगा कि क्या जो सेलिब्रिटी की कंडीशन है वो पर्टिकुलर बंदा फुलफिल करता है। अगर किसी भी कंडीशन पे अगर वो फुलफिल नहीं करता तो मैं उस लूप को तोड़ करके अगले इंडिविजुअल को सर्च करूंगा, और किसी भी मूवमेंट पे मुझे एक सेलिब्रिटी मिलता है मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। अच्छा हाँ, मुझे एक और चीज़ बात आपसे डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद और एक आध टेस्ट केस देख लेने के बाद आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि एक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी पॉसिबल है। वैसा इसलिए क्योंकि सेलिब्रिटी के डिफिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसी बनी हुई है। सेलिब्रिटी वो होता है जिसे हर कोई जाने पर वो किसी को ना जाने। अगर मान के चलो पार्टी के अंदर दो सेलिब्रिटी हैं, तो जो पहला सेलिब्रिटी है उसे हर कोई जानेगा, तो दूसरा सेलिब्रिटी पहले वाले सेलिब्रिटी को कैसे जानेगा? क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो होता है वो किसी को ना जाने। मतलब जो बैकबोन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, सेलिब्रिटी का डेफिनेशन, वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगा स्टेटमेंट। सो इतना डिस्कस करने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया कि एक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी पॉसिबल है, या तो एक होगा या फिर कोई नहीं होगा। इन जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, पहला दूसरा, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी पॉसिबल था, या तो एक होगा या कोई नहीं होगा, या फिर इन तीनों एग्जांपल्स में आप देख पा रहे होंगे। आई होप यार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इसके डायरेक्ट ब्रूट फोर्स की तरफ चल। ब्रूट फोर्स भी मैंने समझाया कि दो लूप लगा सकते हैं, ठीक है। पहला लूप जो होगा वो हर एक इंडिविजुअल के लिए होगा, और जो दूसरा लूप होगा वो हर एक ith इंडिविजुअल पर्सन के लिए उसकी रो और कॉलम को चेक करेगा, और डायगोनल को कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। डायगोनल कंसिडर नहीं करना, जहाँ पे ये रो एंड कॉलम क्रॉस करते हैं वो डायगोनल सेल होता है, तो उसे कंसिडर नहीं करना है। बाकी सब मैं चेक करूंगा कि क्या इसकी पूरी कॉलम 1 है और क्या इसकी पूरी रो 0 है। अगर ऐसा है किसी भी ith के लिए तो वो सेलिब्रिटी है, और उसके आगे मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी में सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी होगा। यह क्लियर हो गया होगा। और जितना भी डिस्कशन इस ब्रूट फोर्स के लिए है मैं आपको कोड में दिखाता चलूंगा। सो ये रहा हमारा पहला कोड, जो कि है ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे मैंने पहला लूप लगाया 0 से लेकर n तक जाएगा, यानी 0 to n-1 फॉर ऑल द नंबर ऑफ पीपल इनसाइड अ पार्टी। मैं हर एक इंडिविजुअल को एक पी सेलिब्रिटी नाम के वेरिएबल में असाइन करता हूँ। यहाँ पे पी सेलिब्रिटी का मतलब है पोटेंशियल सेलिब्रिटी, ठीक है। उसके बाद मैं एक सेलिब्रिटी वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं इनिशियली 1 रखता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेरिएबल का इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी भी एक ith पर्सन है, और उसके करॉस्पॉन्डिंग बाइनरी मैट्रिक्स जो हमारा दिया हुआ है उसके करॉस्पॉन्डिंग में उसके रो एंड कॉलम्स को ट्रैवर्स करता हूँ। ये डायगोनल को छोड़ दो आप। इसके ith रो को मैं चेक करता हूँ कि ये सारे 0 हैं, और ith कॉलम को चेक करता हूँ कि ये सारे 1 हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एक ऐसा रो मिलता है ऐसा इंडिविजुअल मिलता है जिसका रो एंड कॉलम सेलिब्रिटी होने के लिए सेटिस्फाई करता है, मैं डायरेक्टली उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। आगे मैं चेक भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतना कंफर्म है कि एक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी पॉसिबल है, जिसको मैंने अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के दौरान समझाया अभी। तो मैं पहले एक इंडिविजुअल को चुनता हूँ, इनिशियली वैल्यू में एक सेलिब्रिटी वेरिएबल को मैं ट्रू रखता हूँ, और फिर एक इंटरनल लूप चलाता हूँ। अच्छा हाँ, अब जो कि हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मेरा एक लूप में ही काम चल जाएगा ये चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम सेलिब्रिटी होने के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो मैं पहले चेक करता हूँ कि डायगोनल नहीं होना चाहिए, ओके। i और j बराबर नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी यहाँ पे आप i भी ले सकते थे, बट जो कि मैंने i की वैल्यू को p सेलिब्रिटी यानी पोटेंशियल सेलिब्रिटी में असाइन कर दिया, तो मैं डायरेक्टली पोटेंशियल सेलिब्रिटी नॉट इक्वल्स टू j मैं चेक कर सकता हूँ। एंड अब ये मेरी कंडीशन हो गई रो एंड कॉलम्स की। किसी भी मूवमेंट पे अगर मेरे रो में 1 आ जाता है या फिर कॉलम में 0 आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। तो मैं सेलिब्रिटी वेरिएबल में 0 असाइन कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। आई होप यार आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा। किसी भी मूवमेंट पे ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, किसी भी मूवमेंट पे आई मीन ट्रू होती है। फॉल्स इन द सेंस कि सेलिब्रिटी की कंडीशन अगर फॉल्स होती है, और ये मैंने वही कंडीशन लिखी हुई है, सेलिब्रिटी फॉल्स होने की कंडीशन। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो सेलिब्रिटी की होने की कंडीशन फॉल्स होती है, तो सेलिब्रिटी वेरिएबल में 0 असाइन कर दूंगा और ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा। अब मैं बाहर आकर के चेक करूंगा कि क्या बाहर आए हैं किस वजह से। जो वजह है
वो सेलिब्रिटी वेरिएबल बता देगा। अगर सेलिब्रिटी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो गई मतलब आप सेलिब्रिटी नहीं हो, और अगर पूरा पूरा इंटरनल लूप चला देने के बाद अगर आपकी वैल्यू ट्रू रही, जो कि मैंने इनिशियल वैल्यू थी, आप पूरा लूप चल गए और आपकी वैल्यू ट्रू रही, इसका मतलब आप ही सेलिब्रिटी हो। मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं डायरेक्टली आप जो पोटेंशियल सेलिब्रिटी वेरिएबल था मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि एक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस पूरे लूप को चला देने के बाद, पूरे इंडिविजुअल्स को चेक कर लेने के बाद कभी भी सेलिब्रिटी हिट नहीं होता है, तो एट द एंड आप सिंपली -1 रिटर्न कर। सो ये था ब्रूट फोर्स, एंड आई होप यार आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। नो डाउट ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है, बट इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं, इसमें कई सारी लिमिटेशंस हैं, और ब्रूट फोर्स में यही सब होता है यार। ब्रूट फोर्स में लिमिटेशन ये है कि आप हर इंडिविजुअल के लिए उसकी पूरी की पूरी रो एंड कॉलम को ट्राइवर्स कर रहे हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और सेलिब्रिटी के डिफिनेशन में इतनी स्ट्रांगनेस है कि हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल सेलिब्रिटी के कंसीडर करने लायक है भी या नहीं। इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और डायरेक्टली हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जो कि है स्टैक अप्रोच। मैं क्या कह रहा था कि अगर हमारी पार्टी में n नंबर ऑफ पीपल्स हैं, लेट्स से अगर n की वैल्यू 5 है, और नंबर ऑफ पीपल्स कैसे होंगे फिर 0 1 2 3 एंड 4, और इन लोगों की करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया जिस n इज टू 5, और जितने भी लोग हैं 0 1 2 3 4 5 इनके बीच में जो भी रिलेशन है उन सबको मैंने ना एक बाइनरी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है। अब हमारे पास सेलिब्रिटी का डिफिनेशन है, हमारे पास बाइनरी मैट्रिक्स है, सो हमें हर एक इंडिविजुअल के लिए उसके पूरे के पूरे रो को और कॉलम को ट्रैवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बारी में 2 जनों को चुनेंगे बेस्ड ऑन द बाइनरी रिलेशनल बाइनरी मैट्रिक्स एंड द सेलिब्रिटी डिफिनेशन। वी कैन एलिमिनेट वन इंडिविजुअल and select the other one, and similarly we will doing this process for until we didn't get the last person। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बारी में हम 2 लोगों को चुनेंगे। अब हमारे पास बाइनरी मैट्रिक्स भी है और हमारे पास सेलिब्रिटी का डिफिनेशन भी है। इन दोनों की मदद से मैं किसी एक जन को एलिमिनेट कर दूंगा और अगले पर्सन को चुन लूंगा। फिर से यही प्रोसेस करता जाऊंगा जब तक मेरे पास एक लास्ट इंडिविजुअल नहीं बन जाता, और वो इंडिविजुअल मेरा परफेक्ट कैंडिडेट होगा टू बी अ सेलिब्रिटी। व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी तक मैं जो नहीं भी मैंने बोला, मैं वो एकदम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने 2 जनों को चुना 0 एंड 1, और वी इज सी एट 0 एंड 1, इनकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखो 0 एंड 1, इसकी वैल्यू है 0, इसका मतलब 0 1 को नहीं जानता। ठीक है, 0 1 को नहीं जानता। अब 0 1 को नहीं जानता, इसका क्या मतलब है, 1 सेलिब्रिटी नहीं होगा, क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो होता है ना जिसे हर कोई जाने, पर 1 को तो 0 नहीं जानता, इसका मतलब 1 सेलिब्रिटी नहीं है। अब मैं अगले एलिमेंट को चुनूंगा। अभी मैंने 0 को कंसिडर किया, अब मैं अगले वाले को चुनूंगा। मैंने 2 को पिक कर लिया। अच्छा, लोगों को पिक करने का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शुरुआत से चुनो या लास्ट से चुनो। मैं तो कहता हूँ चलो बीच से ही चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब मैं जब नेक्स्ट एग्जांपल समझाऊंगा इसी तरीके से, तो मैं कहीं से भी रैंडमली पिक करूंगा और आप देखोगे कि उसमें भी आंसर आ जाता है। एनीवेज, अगर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट चुना, अभी मेरा 1 सेलिब्रिटी नहीं है, तो चलो मैंने 1 पे क्रॉस कर दिया। अब मैंने अगला एलिमेंट चुना, डेट इज 2। अब 0 एंड 2 2 को जानता है, यानी 0 एंड 2 की वैल्यू हो गई 1 बी से। ओके, 0 2 को जानता है, इसका मतलब ये होगा 0 सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो होता है जो किसी को ना जाने, पर 0 1 को तो जानता है, यानी 1 कैंसिल आउट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 0 सेलिब्रिटी नहीं तो 0 को मैंने क्रॉस कर दिया, वहाँ अगले एलिमेंट को चुनेंगे। लेट्स से हमने 3 को चुना, तो 3 को चुनेंगे और 2 हमारा अभी कंसीडर में है। सो 3 एंड 2, 3 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, दैट विल बी 1। यह है 1, मतलब 3 2 को जानता है। 3 2 को जानने का मतलब 3 तो सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, पर 3 2 को जानता है, यानी 3 सेलिब्रिटी नहीं हुआ, 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अभी 2 कंसीडर करूंगा और 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब 3 की जगह आ जाएगा 4, मैंने 4 को पिक कर लिया और यहाँ पे आया 2। अब यहाँ पे वैल्यू हो गई 4 एंड 2, दैट इज 1। 4 एंड 2 हो गया 1, यानी 4 2 को जानता है, 4
फोर टू को जानता है, ओके करेक्ट, फोर टू को जानता है, इसका मतलब फोर सेलिब्रिटी नहीं हुआ, क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो होता है जो किसी को ना जाने, यानी फोर भी कैंसिल आउट हो गया, बच गया टू। अब टू मेरा एक परफेक्ट कैंडिडेट है टू बी अ सेलिब्रिटी। अभी भी मैं श्योर शॉट नहीं कह सकता, ये आपको थोड़ी देर में एक दो एग्जांपल में समझाऊंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्टली सेलिब्रिटी क्यों नहीं बोल रहा। अभी टू को मैं सारे रोज को चेक करूंगा और सारे कॉलम्स को चेक करूंगा। अभी टू का क्या है, सारा रोज 0 है और सारा कॉलम 1 है, डायगोनल को नहीं इग्नोर करो, डायगोनल नहीं कंसिडर करना, ठीक है। सो टू का सारा रो में जितना वैल्यू है सारे 0 है और कॉलम्स में सभी 1 है, दैट इज टू इज आर सेलिब्रिटी फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल फिर से हम एक प्रोसेस करेंगे जो हम करते हुए आ रहे थे। मैं 2 एलिमेंट्स को चुनूंगा, VEC एट 0 एंड 1। V एंड C है 0 एंड 1, क्या बोलेंगे 0 एंड 1, इसकी वैल्यू है 0, मतलब 0 1 को नहीं जानता। जब 0 1 को नहीं जानता मतलब 1 सेलिब्रिटी नहीं है, 1 हो गया एलिमिनेट। अब मैं अगले एलिमेंट को चुनूंगा, VEC एट 0 एंड 2, लेट से मैंने 2 को चुन लिया। अब मैंने जैसे 0 एंड 2 को चुना, 0 एंड 2 को चुना तो इसकी वैल्यू है 1। अब 0 0 2 को जानता है, मतलब 0 सेलिब्रिटी नहीं होगा क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, पर 2 0 तो 2 को जानता है, मतलब 2 सेलिब्रिटी नहीं हुआ, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं अगला एलिमेंट चुनूंगा, अगला एलिमेंट बच गया 3, और अभी करंट एलिमेंट जो है 2 का 2 रह जाएगा जहाँ पे था वो, 3 एंड 2 1, दैट इज 3 2 को जानता है, यानी 3 सेलिब्रिटी नहीं हुआ क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, पर 3 2 को तो जानता है, मतलब 3 सेलिब्रिटी नहीं हुआ, दैट इज 2। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल 2 इज आवर पोटेंशियल कैंडिडेट टू बी अ सेलिब्रिटी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पूरी कॉलम को चेक करूंगा, वो सारी इसके पूरे रो को चेक करूंगा जो कि 0 है, और इसके कॉलम को चेक करूंगा जो कि सभी 1 है, दैट इज ये हमारा सेलिब्रिटी हो गया। और डायगोनल को कंसीडर नहीं करना है, रो 0 है और कॉलम सभी 1 है। सो आई होप यार आपको समझ में आएगा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं है और फिर भी हमारे पास एक एंड में एक इंडिविजुअल बच जाता है। वही एक कारण है क्यों हमें बार बार जो है पोटेंशियल कैंडिडेट एट द एंड बोलना पड़ता है और हमें फिर से उसके रो एंड कॉलम्स को चेक करना पड़ता है। इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं जो पिछले 2 एग्जांपल्स में किया। इस बार मैंने जैसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत से चुनो या अंत से चुनो, आप कहीं से भी चुन सकते हो, इसका कोई वो फिक्स ऑर्डर नहीं। तो लेट्स से इस बार मैंने बीच से कुछ भी चुन लिया, 2 एंड 3। सो मैट्रिक्स एट यानी VEC हमारा मैट्रिक्स वेक्टर है, सो 2 एंड 3। अब मैं चेक करूंगा कि वेक्टर एट 2 एंड 3 क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ये है। तो इसकी वैल्यू है 1 बोलेगा 2 3 को जानता है। 2 3 को जानने का क्या मतलब है, 2 3 को जानता है यानी 2 सेलिब्रिटी तो नहीं हुआ क्योंकि सेलिब्रिटी किसी को नहीं जानता, बट 2 3 को जानता है यानी 2 सेलिब्रिटी नहीं हुआ। अब मैं किसी भी एलिमेंट को चुन सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में चलना है, कोई भी रैंडमनेस आप चुन सकते हो। जैसे मैंने V से लेट से 4 चुन लिया, तो मैंने 4 को भी कंसिडर किया और 3 को भी, मतलब 4 को मैंने पिक किया और 3 जो है अभी कंसिडर में चल रहा है। तो 4th रो एंड थर्ड कॉलम है 0, यानी 4 3 को नहीं जानता। 4 3 को नहीं जानने का क्या मतलब है, 3 सेलिब्रिटी नहीं है, 3 कैंसिल आउट हो गया। अभी मैं 4 को कंसिडर कर रहा हूँ और आप बचे हुए लोगों में से किसी को भी चुन लो। अब मैंने 0 को चुन लिया, लेट से 0, 4 एट 0 को चुनोगे तो आएगा वैल्यू 0, यानी 4 0 को नहीं जानता, यानी 0 सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। 4 0 को नहीं जानता, 4 0 को नहीं जानता मतलब 0 सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी को तो हर कोई जानता है, पर 0 को तो 4 जान ही नहीं रहा, यानी 0 मेरा सेलिब्रिटी नहीं है। अभी 4 मेरा कंसिडर चल रहा है, सो मेरा 0 सेलिब्रिटी तो नहीं है। अब मैं अगले एलिमेंट को चुनता हूँ, लेट्स से 1 को मैंने पिक कर लिया, VEC अभी 4 कंसिडर में है, अब मैंने 1 पे चेक लगा रहा हूँ। 4 एंड 1, फोर्थ रो एंड 1 कॉलम, वो है 0, यानी 4 1 को नहीं जानता। 4 1 को नहीं जानने का क्या मतलब है, 1 सेलिब्रिटी तो नहीं है, क्योंकि 1 सेलिब्रिटी तो वो होता है जैसे हर कोई जाने, पर 4 तो 1 को नहीं जानता, यानी 1 सेलिब्रिटी नहीं है, तो 1 भी हो गया कैंसिल आउट। अब लास्ट में बचा हमारा 4, और कोई इंडिविजुअल बचा नहीं, लेकिन अब मेरा लास्ट 4 बचा, लेकिन अब 4 के रो को देखो और इसके कॉलम को देखो, क्या ये सेलिब्रिटी है? ऑफ कोर्स नहीं है। सेलिब्रिटी होने के लिए इसकी पूरी की पूरी रो 0 होनी चाहिए और पूरा कॉलम 1 होना चाहिए, बट इस केस में हमारे एट द एंड 4 आया
वो कैंडिडेट था टू बी ए सेलिब्रिटी, बट आफ्टर चेकिंग द रिलेशन अमंग्स द other persons, we found that 4 is not a celebrity. For this particular example, we need to return -1. So I hope यार आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जितने भी मेरे एग्जाम्पल समझाए सारे आपको समझ में आए होंगे कि किसे कंसिडर करना है, किसे कंसिडर नहीं करना है, कब -1 रिटर्न होगा और किस समय पर वैल्यू रिटर्न होगी। अब डायरेक्ट बढ़ते इसके डायरेक्टली कोड की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्टैक कैसे यूज होता है। सो ये रहा द सेलिब्रिटी प्रॉब्लम का स्टैक अप्रोच। हम अभी जितना भी मैंने डिस्कस किया, अभी जितना भी आपने यहाँ पे डिस्कशन देखा, उसमें आपने देखा होगा कि मैं एक टाइम पे 2 इंडिविजुअल्स को पिक करता हूँ, किसी एक को कंसिडर करता हूँ और किसी एक को कंसिडर नहीं करता। जो मैंने कंसिडर किया उसे रखता हूँ और फिर मैं किसी भी अगले एलिमेंट को चुन लेता हूँ। ये अगले एलिमेंट को चुनने का जो सीक्वेंस है और 2 एलिमेंट्स को हमेशा पिक करने का जो प्रोसेस है वो सभी स्टैक हैंडल कर। मैं स्टैक एक बनाता हूँ, ठीक है, सिंपली मैं एक स्टैक बनाता हूँ और उस स्टैक के अंदर सारे जितने भी पर्सन्स हैं सभी को मैं उसके अंदर पुश कर देता हूँ। फिर मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ, यहाँ पे साइज >2 रखता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि >= 2 क्यों है, क्योंकि एक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी पॉसिबल है। या तो आप ऐसे लिखो या फिर साइज जब तक 1 ना हो जाए तब तक आप ये प्रोसेस करते जाओ। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 एलिमेंट्स को चुनता हूँ, स्टैक में रखे टॉप 2 एलिमेंट्स को चुनता हूँ और फिर उनको पॉप कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 एलिमेंट्स आ गए i एंड j। अगर मेरा वैल्यू i एंड j = 1 है, इसका मतलब i j को जानता है। i j को जानेगा, इसका मतलब सिंपल हुआ कि i सेलिब्रिटी तो नहीं है, क्योंकि i j को जानता है और सेलिब्रिटी होता है जो किसी को ना जाने। सो j विल बी कंसिडर्ड। सो मैं j को वापस से स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा क्योंकि वो अभी कंसिडर्ड है। और अगर वैल्यू 0 होती तो एल्स चल जाता, यानी i j को नहीं जानता। इस केस में j सेलिब्रिटी नहीं होता, इसलिए मैं i को कंसिडर कर रहा हूँ। अब i को कंसिडर करना मतलब स्टैक के अंदर पुश करना। किसी चीज़ को रिजेक्ट करना ऐसा ही होगा, सामने वाले को सेलेक्ट करना। तो मैं अगर किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसा प्रोसेस करते 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 एट द एंड हमारे स्टैक में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल एलिमेंट बचेगा जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट होगा टू बी ए सेलिब्रिटी। मैं उस पर्टिकुलर पोटेंशियल कैंडिडेट टू बी ए सेलिब्रिटी उसे पिक करूंगा स्टैक पे रखे टॉप की वैल्यू से और फिर मैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग, अभी यहाँ पे क्या है, रो फिक्स है, तो मैं क्रॉसपॉन्डिंग रो को चेक करूंगा कि वो सभी में कहीं भी मुझे 1 मिलता है तो मैं डायरेक्टली -1 रिटर्न कर दूंगा। और ठीक उसी तरह से कॉलम में चेक करूंगा कि क्या उस कॉलम में ये रो को चेक कर रहा है, ओके, और ये कॉलम को चेक कर रहा है। अगर किसी भी कॉलम में मुझे 0 मिलता है, कॉलम में जो कि 1 होना चाहिए, किसी भी मूवमेंट पे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। अब एक बार रो पे देखो, रो पे क्या है, कहीं भी मुझे 1 मिल गया, तो मैं डायरेक्टली -1 रिटर्न कर दूंगा। एंड सिमिलरली अगर मुझे कॉलम में कहीं मुझे 0 मिल गया तो मैं डायरेक्टली -1 रिटर्न कर दूंगा। अगर इन दोनों ही लूप से अगर सेलिब्रिटी बच जाता है तो मतलब वही मेरा सेलिब्रिटी था इन दैट पार्टी एंड सिंपली आई विल रिटर्न दैट। आई होप यार आपको ये स्टैक अप्रोच समझ में आया होगा। ये रहा फुल फ्लेज्ड कोड। और इस पर्टिकुलर स्टैक अप्रोच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लीनियर। जो हमारा ब्रूट फोर्स था उसमें हम 2 लूप लगा रहे थे, ठीक है, और उसमें आप देख पा रहे होगे कि वो n² में जा रहा था, वो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ पे 2 लूप चल रहे थे, एक लूप ऊपर के लिए जो हर एक इंडिविजुअल के लिए था और दूसरा लूप रो एंड कॉलम को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे n² जा रहा था। स्टैक अप्रोच में क्या है कि सिर्फ एक लूप से ही काम हो जा रहा है, मतलब एक लूप मल्टीपल टाइम चल रहा है। यहाँ पे एक लूप फॉर चेकिंग डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, हर बार 2 एलिमेंट को पिक करना और किसी एक को एलिमिनेट करना, तब तक करना जब तक स्टैक में सिर्फ एक साइज ना हो जाए। फिर उसके बाद एक लूप लगाना रो चेक करने के लिए, फिर एक लूप लगाना कॉलम चेक करने के लिए। आप इन दोनों को समराइज करके एक में भी लिख सकते थे, ठीक है, मैंने बस क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। आप उन दोनों को समराइज करके कुछ इस तरह से भी लिख देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या n+n हुआ, तब भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। ओके, सो आई होप यार आपको ये स्टैक अप्रोच समझ में आया होगा। जो अभी आपने स्टैक अप्रोच देखा ना, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि ओवर यूज्ड है स्टैक का। आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं भी आपको ऐसा लगा कि स्टैक जो है एकदम स्टैक ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ना स्टैक कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहा है कि एलिमेंट्स को आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को आप फिक्स्ड ऑर्डर में चुनो, ऐसा भी नहीं है। हम एलिमेंट्स को यानी पर्सन्स को किसी भी ऑर्डर में भी चुन सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं कि एक टाइम पर सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स को ही चेक कर रहे हैं, पर वो काम तो हम
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम एक बारी में 2 इंडिविजुअल्स को चेक कर रहे हैं, पर ये 2 इंडिविजुअल्स को चेक करना हम किसी और प्रोसेस से भी तो कर सकते हैं, जैसे 2 पॉइंटर्स। एग्जैक्टली हम नेक्स्ट अप्रोच एक देखेंगे जो 2 पॉइंटर्स अप्रोच पे बेस्ड होगा, 2 पॉइंटर्स एल्गोरिदम पे बेस्ड होगा, और वो भी सेम ही है, कांस्टेंट स्पेस एंड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके कोड की तरफ बढ़ेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यू कैन सी कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 5 है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने एक रिलेशनल बाइनरी मैट्रिक्स बनाया है। 2 पॉइंटर्स में क्या करते हैं कि हम 2 पॉइंटर्स को सेट करते हैं, एक फर्स्ट पर और एक लास्ट पर। ये 2 पॉइंटर्स मुझे 2 पर्सन्स देंगे, ठीक है, 2 पर्सन मुझे मिल जाएंगे। फिर से मैं VEC at 0 and 4 को मैं देखूंगा बेस्ड ऑन आर दिस पर्टिकुलर रिलेशनल बाइनरी मैट्रिक्स एंड सेलिब्रिटी डिफिनेशन। मैं किसी एक को एलिमिनेट करूंगा। एलिमिनेट कैसे करूंगा? पॉइंटर्स को आगे या पीछे मूव कर दूंगा। अभी जैसे 0 and 4, 0th रो एंड 4th कॉलम वो है 0, यानी 0 4 को नहीं जानता। अब 0 4 को नहीं जानता मतलब 4 सेलिब्रिटी नहीं है। मेक सेंस? क्योंकि सेलिब्रिटी वो होता है जिसे हर कोई जाने, पर 4 को तो 0 जान ही नहीं रहा है। इसका मतलब 4 तो सेलिब्रिटी नहीं है। 4 सेलिब्रिटी नहीं है तो मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब पॉइंटर मेरा आगे बढ़ गया। अब फिर से मैं VEC at 0,3 पे चेक करूंगा। 0,3 क्या है? 0th रो एंड 3rd कॉलम वो है 1। 0 जो है वो 3 को जानता है, 0 3 को जानता है। इसका मतलब 0 सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो होता है जो किसी को ना जाने, पर 0 1 को तो मतलब 0 3 को तो जानता है, मतलब 0 सेलिब्रिटी नहीं है। तो मैं एक आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैं फिर से चेक लगाऊंगा जो मेरे पॉइंटर्स जिसको करेंटली पॉइंट कर रहे हैं, तो 1 and 3 फर्स्ट रो एंड 3rd कॉलम दैट इज 1। इसका मतलब 1 3 को जानता है। इसका मतलब 1 सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी वो होता है जो किसी को ना जाने, पर 1 3 को तो जानता है, यानी 1 सेलिब्रिटी नहीं है। 1 सेलिब्रिटी नहीं है तो मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। अभी मेरा पॉइंटर है 2 पर, तो 2 and 3 इस की वैल्यू क्या है? 2nd रो एंड 3rd कॉलम दैट इज 1। इसका मतलब 2 3 को जानता है। 2 को 3 का जानने का मतलब 2 सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो होता है जो किसी को ना जाने, पर 2 3 को तो जानता है, यानी 2 सेलिब्रिटी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब 2 and 3 एक ही आदमी को या औरत को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वही मेरा पोटेंशियल कैंडिडेट है। अगेन पोटेंशियल कैंडिडेट है टू बी अ सेलिब्रिटी। अब पोटेंशियल कैंडिडेट है तो मैं डायरेक्टली उसके रोज को चेक कर लूंगा और उसके कॉलम को चेक कर लूंगा। डायगोनल कंसिडर नहीं करना है। अगेन से डायगोनल कंसिडर नहीं करना है। सो डायगोनल रिमूव कर देने के बाद आप इसके रो को देखो, सभी 0 है और सभी कॉलम 1 है, यानी यही मेरा सेलिब्रिटी है। तो 3 इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आई होप यार आपको समझ में आएगा। देखो हमें अंत में रो एंड कॉलम तो चेक करना ही पड़ रहा है, बट ब्रूट फोर्स से तो अच्छा ही है ना। ब्रूट फोर्स में क्या आता है कि हम हर बार हर एक इंडिविजुअल के लिए पूरा रो एंड कॉलम चेक कर रहे थे कि कब कंडीशन फॉल्स हो, कब कंडीशन फॉल्स हो। जब फॉल्स नहीं होती थी तो वही मेरा पोटेंशियल कैंडिडेट था। आई मीन नॉट इन दैट केस नॉट अ पोटेंशियल कैंडिडेट, ही इज एक्चुअली अ सेलिब्रिटी। बट इन दिस केस हमें उतना लूप नहीं चलाना पड़ता, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं 2 पॉइंटर्स वाले कोड की तरफ। सो ये रहा 2 पॉइंटर्स का कोड, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने पहला पॉइंटर लगाया, दूसरा पॉइंटर लगाया। अब मैं तब तक लूप चलाता हूँ जब तक फर्स्ट पॉइंटर लास्ट पॉइंटर से कम है, बराबर होते हैं, यानी जब दोनों एक ही को पॉइंट करने लगते हैं तो आप लूप तोड़ के बाहर आ सकते हो। फिर जो पॉइंटर्स हैं, या तो फर्स्ट को, यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, पर आप जरूरी नहीं है फर्स्ट को करो, आप लास्ट को भी कर सकते हो, आंसर उससे भी आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, बस अब चेक लगाऊंगा। मैंने पहले इनिशियली वैल्यूज को सेट करा जो यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद मैंने लूप लगाया जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। फिर लूप से बाहर आ जाने के बाद मैंने बस कंडीशन चेक किया जो मैं अंत में यहाँ पे कर रहा था। सो आई होप यार आपको 2 पॉइंटर्स समझ में आया होगा कैसे काम कर रहा है। और कंडीशन भी चेक करने के लिए ब्रूट फोर्स में मैंने यहीं पे यही चीज़ लिखा हुआ था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी मूवमेंट पे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब वो पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं था, आप डायरेक्टली -1 रिटर्न कर जाओ। और अगर आप इस लूप से बाहर आए मतलब आप ही सेलिब्रिटी थे, सिंपली आप उस पॉइंटर को या उस इंडिविजुअल की वैल्यू को रिटर्न कर दो जो हमें आंसर चाहिए था। सो आई होप यार आपको समझ में आया होगा 2 पॉइंटर्स कैसा है। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को यही नहीं एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जो कि है ग्राफ अप्रोच।
ठीक है। ग्राफ अप्रोच, ग्राफ बहुत मजेदार है, इसमें आपको ना बहुत अच्छे से विजुअलाइज होगा चीजें कि कैसे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर बाइनरी मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। इस पर्टिकुलर बाइनरी मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग ना हम एक ग्राफ बना के देखते हैं। अब जो कि हमारे पास n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 नोड बनेंगे जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से, जैसा हम हर जगह करते आ रहे हैं 0 1 2 3 एंड 4। सो हम पहले नोड बनाएंगे। सो 0th नोड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जो भी वैल्यूज हैं, जैसे 0 किस से कनेक्टेड है, 0 1 को जानता है, यानी 0 1 को जानता है, फिर 0 3 को भी जानता है, तो 0 3 को भी जानता है, और 0 और किसी को नहीं जानता। सिमिलरली 1 किसको जानता है, 2 को जानता है और 3 को जानता है। सो 1 2 को जानता है और 3 को जानता है। ठीक उसी तरह से 2 किस को जानता है, 2 3 को जानता है और 2 4 को जानता है। जैसा मैंने कहा था, ये रिलेशनल ना यूनिडायरेक्शनल है। अगर बाई डायरेक्शनल होता तो डायगोनल पे हम मिरर रखते और मिरर इमेज इधर बन जाता, और ये एरो नहीं, सिर्फ लाइन कनेक्टेड होते हैं। बट एनीवेज, क्वेश्चन की डिमांड है कि यूनिडायरेक्शनल है, यानी यूनिडायरेक्शनल हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम अगला एलिमेंट चुनते हैं 3 किसी को नहीं जानता, तो 3 पे कोई एरो नहीं जाएगा, 3 से कोई आउटगोइंग एजेस नहीं होंगे। 4 जो है, 4 सिर्फ 0 को जानता है और 3 को जानता है, तो 4 0 को जानता है और 3 को जानता है। अब देखने वाली बात यह है कि हमें इस ग्राफ में एक ऐसा नोड ढूंढना है जिसमें n-1 इनकमिंग एजेस हो और 0 आउटगोइंग एजेस हो। आई रिपीट, सेलिब्रिटी ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में वो नोड होगा जिसमें 0 आउटगोइंग एजेस होंगे और n-1 जितने भी नोड्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं, उससे एक कम इनकमिंग एजेस होंगे। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो 3 वो कैंडिडेट है। आप देखोगे तो 3 में कोई 3 किसी को नहीं जानता, पर 3 को सभी जानते हैं। डायगोनल को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। सो आई होप यार आपको समझ में आएगा कि ग्राफ से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। मैं दो एरे बनाऊंगा, इन डिग्री एंड आउट डिग्री, और पूरा ट्रैवर्स कर देने के बाद मुझे सिंपली बस ये चेक करना है कि वो कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसकी इन डिग्री n-1 है और आउट डिग्री 0 है। तो डायरेक्ट बढ़ते इसको कोड की तरफ। कोड बहुत सिंपल है। सो हियर इट इज माय ग्राफ अप्रोच टू सॉल्व दी सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। सो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वही बाइनरी मैट्रिक्स और नंबर ऑफ नोड्स। सो इस पर्टिकुलर नोड्स के क्रॉसपॉन्डिंग में इन डिग्री और आउट डिग्री। अभी ऐसा लिख देने का क्या मतलब है कि एक n साइज का एरे बन गया 0 to n-1, और सभी में इनिशियली वैल्यू जो है वो 0 जा चुकी है। बेसिक C++, ठीक है भाई। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 लूप लगाता हूँ। यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक चली गई है, बट वो अभी उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे तो बस आपको बताना था कि इसको प्रॉब्लम को ग्राफ से भी सॉल्व करना है। बट 2 पॉइंटर्स एंड स्टैक अप्रोच वो बेस्ट है, वो ऑप्टिमल वे है। ओके, सो ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बस आपको ये सिखाना चाहता था। देखिए, आउट डिग्री में एक पर्टिकुलर इंडेक्स है ना, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक्सेस करूंगा और प्लस इक्वल्स टू जो करेंटली जिस पर्टिकुलर वेक्टर पे आप हो, जिस पर्टिकुलर का जो सेल, जिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के सेल पर हो, उसकी वैल्यू आउट डिग्री में और इन डिग्री दोनों में ही आप ऐड करते हो। बहुत सिंपल सा भाई, आपको कोड इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, हर एक सेल पे जा रहा हूँ, और जो भी अब ये जो ग्राफ है, इस पे जो ग्राफ बना वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, तो जब कभी भी कोई वैल्यू अगर 1 होती है तो वो आउट डिग्री में ऐड हो जाएगा, और जब कभी कोई 0 है तो 0 में कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, सिंपली यही हो रहा है। मैं डायरेक्टली अलग अलग वेरिएबल में असाइन करके फिर ऐड करता, तो उससे बजाय मैंने डायरेक्टली इन डिग्री और आउट डिग्री में ही, मतलब आउट डिग्री और इन डिग्री में ही मैंने वैल्यूज को ऐड कर दिया है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड जैसा चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे। अगर आप इसको ड्राई रन करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और पूरा ट्रैवर्स कर देने के बाद इन डिग्री में और आउट डिग्री में वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएंगी, और एट द एंड मैं सिंपली चेक कर लूंगा कि किस पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे मेरी इन डिग्री की वैल्यू n-1 है एंड मेरी आउट डिग्री की वैल्यू 0 है। कहीं भी मुझे वो वैल्यू मिलती है तो मैं सिंपली उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा, और अगर मुझे कहीं वैल्यू नहीं मिलती तो सिंपली मैं उसे -1 रिटर्न कर दूंगा। आई होप यार आपको सब कुछ समझ में आएगा। हमने 4 सॉल्यूशंस देखे, ब्रूट फोर्स, स्टैक अप्रोच, 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम से भी और ग्राफ से भी।
आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको मज़ा आया और आपको किसी भी पॉइंट पे अगर हल्की सी भी दिक्कत हुई या आपसे कुछ समझ में नहीं आया हो, आप मुझे टाइम स्टैम्प दो यार, टाइम स्टैम्प दो, कमेंट करो, मुझे सवाल पूछो। मेरे को कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो अगर आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि मैं उस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर ही दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।